आज हम चर्चा करेंगे सूक्ष्म एनर्जी के बारे में। सूक्ष्म एनर्जी है क्या और इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। सूक्ष्म एनर्जी एक ऐसी चेतना, हम ये कह सकते हैं कि हमारे शरीर का चेतना का जो स्तर है उसको हम जब ऊंचे लेवल पर लेके जाते हैं और जो लक्ष्य हमें परमात्मा ने दिया है उसी लक्ष्य को पूरा करते हैं और उसी मार्ग पे हम जब चलते हैं तो हमारी सूक्ष्म एनर्जी बढ़ती है। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये होता है कि उस रास्ते पे कैसे चलें और उनका रास्ता क्या है। तो इस सृष्टि में 84 लाख प्रकार के जीव हैं जो परमात्मा ने बनाए हैं। पंच महाभूत परमात्मा ने बनाया है, पूरा ब्रह्मांड परमात्मा ने बनाया है। अब परमात्मा का नाम मुस्लिम भाई अल्लाह भी कर सकते हैं, जिसको जो नाम लेना हो वो नाम रख सकते हैं, बस आपको मूल विचार को समझना है। तो जो भी सर्वशक्तिमान है, जिसने इस पूरी सृष्टि को बनाया है, हम सब उसकी संतान हैं। अब आप अपने आप को ये मान के चलो कि आप ही परमात्मा हो और आपने ये पूरी सृष्टि बनाई है। अब आप बाकी लोगों से क्या चाहोगे? तो एक पिता जो होता है वो अपने पुत्रों से क्या चाहता है? सबसे पहले वो प्रेम से रहे, दूसरा वो ईर्ष्या ना करें, एक दूसरे के विरुद्ध गलत ना करें। ये बेसिक चीज़ें मैंने बताई। सारांश रूप में मैं बताऊं क्योंकि ऐसे लंबा हो जाएगा। सारांश रूप में जिन पंच महाभूतों से जितने भी जीव जंतु और ये वनस्पतियाँ के जंगल आप देखो, ये बनी, ये सब हमारा परिवार है। हमारे जीवन का प्रत्येक कदम इनके हित में अगर उठने लगे तो इससे हमारी सूक्ष्म एनर्जी बढ़ने लगेगी। जैसे हम पेड़ों के हित के लिए काम करें, पक्षियों के हित के लिए काम करें, गाय के हित के लिए, बछड़े के हित के लिए, जितने भी प्राणी हैं उनके हित के लिए जब हम कार्य करेंगे तो ये हमारा पहला चरण होगा सूक्ष्म एनर्जी को बढ़ाने का। तो आप सूक्ष्म एनर्जी मनुष्य की चेतना का पूर्ण विकास हम कह सकते हैं। मनुष्य जो अपने कर्मों को श्रेष्ठ मार्ग पे ले जाके अपने आप को ऊंचा उठाता है, दूसरों के कल्याण के लिए जब कार्य करता है तो उसकी सूक्ष्म एनर्जी बढ़नी प्रारंभ होती है। अब इसके कुछ उदाहरण मैं आपको देता हूँ। भगवान श्री कृष्ण एक साधारण इंसान के रूप में पैदा हुए और उन्होंने गौ माता की सेवा करके और अपने जीवन का ध्यान साधना के माध्यम से अपने जीवन को ऊंचे स्तर पर ले जाके संपूर्ण ज्ञान प्राप्त किया और उस ज्ञान से दुष्टों का विनाश किया और समाज का कल्याण किया। तो उनकी जो सूक्ष्म एनर्जी थी वो बहुत ऊंचे लेवल की थी। भगवान श्री परशुराम गौ सेवा की ज्ञान लिया, शस्त्र और शास्त्र का ज्ञान लिया और उस समय धरा पे जितने भी दुष्ट थे उन सब का विनाश किया। तो उनकी जो सूक्ष्म एनर्जी थी बहुत ऊंची थी। इसी तरीके से भगवान श्री राम, उन्होंने रावण का जो है वध किया और धर्म की स्थापना करी और सबका कल्याण किया। तो उनकी सूक्ष्म एनर्जी चरम पे थी। ऐसे प्रत्येक व्यक्ति अपनी सूक्ष्म एनर्जी को बढ़ा सकता है। उदाहरण के लिए अगर रिसेंट उदाहरण लूँ तो मांझी जी का उदाहरण मैं ले सकता हूँ, जिन्होंने एक साधारण व्यक्ति ने पहाड़ चीर दिया। एक बहन जिसके दोनों पैर नहीं थे फिर भी वो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गई, वो भी सूक्ष्म एनर्जी का उदाहरण है। अनेकों ऐसे लोग हुए हैं जो साधारण व्यक्तित्व के रूप में पैदा हुए और उन्होंने अपनी सूक्ष्म एनर्जी से संपूर्ण ब्रह्मांड का लाभ किया। जैसे भाई राजीव दीक्षित जी, उन्होंने हमारी प्रकृति के खिलाफ जो भी षड्यंत्र थे, जैसे यूरिया DAP, भूमि में जो जहर डलता था उसकी जानकारी सबको दी और उन्होंने अपनी सूक्ष्म एनर्जी को बढ़ा के सबका कल्याण किया। अब इसको हम सारांश रूप में एक साधारण व्यक्ति समझ सके कि मुझे अपनी सूक्ष्म एनर्जी कैसे बढ़ानी है। सबसे पहले आपको अपने जीवन में जो 24 घंटे पर डे मिलते हैं उसका मैनेजमेंट करना है। आपको 7 घंटे 8 घंटे सोना है, भोजन के लिए समय, दिनचर्या आपको निर्धारित करनी है। उसके बाद आपको ये देखना है कि मेरे समय की एक भी मिनट व्यर्थ नहीं जाए, हर क्षण मेरा परमात्मा का ध्यान चलता रहे, ईश्वर का ध्यान चलता रहे, ईश्वर के कार्य में मैं लगा रहूं। अब ईश्वर का कार्य क्या है? दूसरों का भला करना, पेड़ पौधे लगाना, गरीबों की मदद करना, पक्षियों की मदद करना, वनस्पतियों में पानी डालना, ये प्राथमिक कार्य हैं। तो हमारा समय, हमारा जो जीवन का रोजगार है, उसके अलावा जो समय बचे हमें इन पे समर्पित करना है। अब हमें हमारे रोजगार में भी ये देखना है कहीं जो मैं कार्य कर रहा हूँ इससे इस पंच महाभूत का अहित तो नहीं हो रहा है। जैसे जो लोग बूचड़खानों में कार्य कर रहे हैं, जीवों को मार रहे हैं,
तो कहीं ना कहीं वो गलत कार्य कर रहे हैं। जिन लोगों को पेड़ काटने, हरे पेड़ काटने लग रहे हैं और उससे आमदनी ले रहे हैं, उससे उनकी सूक्ष्म एनर्जी नीचे जाएगी। जो लोग शराब के व्यापार में लगे हैं, दूसरों के घरों को उजाड़ने का व्यापार हो गया, जो लोग अपने दुकानों पे बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू बेच रहे हैं, ये कार्य उचित नहीं है। जो लोग दूसरे के बच्चों को नुकसान पहुंचाने वाले किसी कार्य में लगे हैं, उदाहरण के लिए सट्टे बाजार है और बहुत सारे ऐसे कार्य आप सोचते जाएंगे जो आपकी सूक्ष्म एनर्जी को नीचे लेके जाएगा, तो ऐसे कार्य को आप हटाएंगे तो आपकी सूक्ष्म एनर्जी बढ़ने लगेगी। उसके बाद आपको क्या करना है, नित्य आपको ध्यान करना है परमात्मा का। सोते समय भी ध्यान करना है, हर समय परमात्मा का नाम जप, राम, श्याम, परशुराम, जिसमें भी आपकी आस्था हो। इसके अलावा नित्य आपको एक अपनी रूटीन बना लेनी है सूक्ष्म एनर्जी को बढ़ाने के लिए कि आपको रोज़ाना चींटियों को दाना डालना है, रोज़ाना पक्षियों के लिए दाना डालना है, रोज़ाना 5 बड़ पीपल लगा लें अपने हाथ से और उसमें पानी डालना है। कैंसर में जो औषधियाँ काम आती है उनकी वाटिका आप अपने घर में बना लें, कचनार लगा लें, तुलसी लगा लें, पुनर्नवा लगा लें, मकोई लगा लें, शीशम लगा लें, सहजन लगा लें, गुड़मार लगा लें, गुड़हल लगा लें। जो कैंसर की चिकित्सा पुस्तक में जड़ी बूटियाँ दी उनकी एक वाटिका बना लें, उनमें रोज़ पानी डालें, उन्हीं के पास आप बैठें, उनसे संवाद करें वनस्पतियों से। ये आपकी सूक्ष्म एनर्जी बढ़ाएगी। आप जिन लोगों को परमात्मा ने अपाहिज बनाया, अपंग बनाया, उन लोगों की सेवा में, उनके हित में आप थोड़ा थोड़ा समय लगाएं। उदाहरण के लिए एक अंधा बच्चा पैदा हो गया, अब उसमें उसका कोई दोष नहीं है, मानते हैं पिछले जन्मों का जो भी उसका प्रारब्ध रहा, जो भी उसके कर्म रहे, वो कहीं ना कहीं कुछ महत्व रखता है, लेकिन आपको उनकी हेल्प करनी है। कोई अपंग व्यक्ति है, उसकी आपको हेल्प करनी है। कोई ऐसा बच्चा है जिसके माता पिता नहीं है और वो आज पढ़ाई के लिए तरस रहा है, खाने के लिए तरस रहा है, ऐसे बच्चों को आप अडॉप्ट कर लीजिए, उनको आप मदद कर सकते हैं। लवारिस जीव है, कोई सड़क पे आपको कुत्ता है, वो उसके पैर कटे पड़े हैं, उनकी आप हेल्प कीजिए। इस प्रकार से ये अनेकों चीज़ें सूक्ष्म एनर्जी के लिए निकल के आएंगी, ये आपको करना है। सूक्ष्म एनर्जी में जो श्रेष्ठ मैं मानता हूँ कि आपने अगर जल की शुद्धि के लिए कार्य शुरू कर दिया, वायु की शुद्धि के लिए कार्य, वायु की शुद्धि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ, ज़मीन में जहर मत डालो, प्लास्टिक को हटाने का कार्य करें, कम से कम प्लास्टिक को उपयोग करें, तो इन सब पॉइंटों से आप धीरे धीरे अपनी सूक्ष्म एनर्जी को बढ़ाते जाएंगे। और जब सूक्ष्म एनर्जी आपकी बढ़ जाएगी तो आप आगे बढ़ेंगे। एक बात और अंतिम मैं कह रहा हूँ कि बेईमानी से, पाप से, धोखाधड़ी से आप जो भी आमदनी कमाएंगे, उस आमदनी के माध्यम से होगा क्या, जो आप कमाएंगे वो आप जब उससे भोजन करेंगे तो वो आपकी सूक्ष्म एनर्जी को कहीं ना कहीं कम करेगा। ऐसा ही आमदनी आप लें जो शुद्ध तरीके से, ईमानदारी से आपने कमाई हो, बिना धोखाधड़ी के कमाई हो, वही आपकी सूक्ष्म एनर्जी बढ़ाएगी। एक और अंतिम बात मैं कह के अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आप अगर गोपालक हैं, गाय आपने पाली है और गाय का जो दूध है उसके ऊपर पहला हक बछड़े का है, कम से कम 2 थन बछड़े को ज़रूर पिलाएं। साथ में अगर मान लो बछड़ा बड़ा हो गया है तो उसके लिए पर्याप्त चारे की, हरी सब्जियों की, इस तरीके की व्यवस्था बनाने का प्रयास करें। वंदे गो मातरम।